7 अक्टूबर है और दिन शनिवार का है। रात के 11:15 बज रहे हैं। दिन भर लग गया मुझे मालूम करने में कि भागलपुर में किन 3 दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। एक पुलिस इंस्पेक्टर है, एक थानेदार है और एक दरोगा है सब इंस्पेक्टर। अब पहले उन तीनों का नाम सुनने से पहले डीजीपी साहब ध्यान दीजिए मेरी इस खबर पर। पॉक्सो एक्ट की धारा किसे कहते हैं? पॉक्सो एक्ट के मामले में केलगांव पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती एक निर्दोष व्यक्ति को लाते हैं और थाना में रखते हैं 3 घंटा 4 घंटा और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। और ये आवेदन पुलिस हेडक्वार्टर जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर के कई वरीय पदाधिकारी भागलपुर डीआईजी सीनियर एसपी से संपर्क साधते हैं। मामले की जांच करने के लिए 3 आईपीएस अधिकारी लग जाते हैं। भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद, सीनियर एसपी आनंद कुमार और सिटी एसपी अमित रंजन और डीएसपी केलगांव को से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है। इंस्पेक्टर केलगांव श्रीकांत भारती को सस्पेंड कर दिया गया है और एसएसपी की रिपोर्ट पहले सीनियर एसपी पहुंचते हैं। सीनियर एसपी हर एक बिंदु पर जांच करते हैं। फिर सिटी एसपी अमित रंजन साहब पहुंचते हैं और उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि इंस्पेक्टर ने कहां लापरवाही की है। बड़ा नाम है आरएस भट्टी। ये क्या हो रहा है भट्टी साहब? ये क्या गड़बड़ी हो रही है? ये भारी गड़बड़ी है। एक रिटायर आईपीएस अधिकारी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के मामले में यदि थानेदार के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही की गई है तो थानेदार पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारे पास खबर है कि श्रीकांत भारती को डीआईजी ने एसएसपी की रिपोर्ट पर सस्पेंड कर दिया है 7 अक्टूबर को। और श्रीकांत चौहान है, तेतारपुर थाना प्रभारी हैं और इनका बेहतर कार्य भी देखा गया श्रीकांत चौहान का। लेकिन एक जमीन का मामला आता है। कोई सुमित जैन है और महावीर पेट्रोल पंप के बगल में एक रास्ता जाता है, वहाँ बड़ा सा एक ट्रांसपोर्ट है। बताया जाता है कई वर्षों से वह जमीन भाड़ा पर लिए हुए थे। अचानक रातों रात वहाँ वो मकान जमीन टूट जाती है। उस मामले में एसएसपी डीएसपी स्वयं जहाँ वो जमीन दीवार टूटती है वहाँ पहुँचते हैं और जिस व्यक्ति के द्वारा वो जमीन दुकान भाड़ा पर ली गई थी, बताया जाता है वो किसी पदाधिकारियों का रिश्तेदार भी है। काफी फोन होने लगता है, भारी हंगामा होता है। खुद एसएसपी सशरीर तेतारपुर थाना क्षेत्र महावीर पेट्रोल पंप पहुंचते हैं। 3 4 घंटा एसएसपी रहते हैं और थानेदार को कहते हैं कि जांच रिपोर्ट दीजिए। श्रीकांत चौहान ने कोई मोहन राम है सब इंस्पेक्टर, उसे लगाते हैं कि आप जाइए जांच रिपोर्ट दीजिए। मोहन राम सब इंस्पेक्टर जांच रिपोर्ट थाना अध्यक्ष को देता है। थाना अध्यक्ष सीनियर सिटी एसपी को देता है। सिटी एसपी वो जांच रिपोर्ट सीनियर एसपी को देते हैं। जब सीनियर एसपी वो जांच रिपोर्ट पढ़ते हैं तो देखते हैं ये जांच रिपोर्ट तो आधा अधूरा जांच रिपोर्ट है। इसमें पूरी बातों का, पूरे बिंदु का, पूरी घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। एसएसपी मोहन राम और श्रीकांत चौहान को भी सस्पेंड कर देते हैं। भागलपुर सीनियर एसपी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि डीआईजी की ये दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले डीआईजी ने एक सुनील झा और एक सज्जाद हुसैन थे नाथनगर इंस्पेक्टर, उनको कार्रवाई कर सस्पेंड किया था। और डीआईजी की एक तीसरी कार्रवाई है श्रीकांत भारती पुलिस इंस्पेक्टर केलगांव को पॉक्सो एक्ट के मामले में एक निर्दोष आदमी मदन यादव को लाकर हाजत में बंद कर दिया। क्या कर दिया? 3 घंटा पुलिस हेडक्वार्टर मामले को संज्ञान लेता है। वरीय पदाधिकारी 3 आईपीएस जांच करते हैं और श्रीकांत भारती सस्पेंड हो जाते हैं केलगांव के पुलिस इंस्पेक्टर। और एसएसपी आनंद कुमार की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है सस्पेंड के मामले में कि 2 दरोगा को सस्पेंड कर दिया। एक सब इंस्पेक्टर है मोहन राम और एक श्रीकांत चौहान को सस्पेंड कर दिया। पुलिस महकमे में भारी खलबली है भागलपुर में कि अब यदि एसएसपी का सीधा निर्देश है आनंद कुमार का, यदि मैंने गलती देखी और मुझे गलती दिखी तो माफी का कोई गुंजाइश नहीं है।
छोटी मोटी गलती आनंद कुमार ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मामला गंभीर पाया गया और ये विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। 4 गाड़ी पुलिस गाड़ी तेतारपुर पहुंच जाती है और सीनियर एसपी मामले को गंभीरता से लेते हैं। लगातार डीआईजी संपर्क में रहते हैं। ये क्या जमीन विवाद का मामला आ गया है। बार बार मैं डीजीपी साहब कह रहा हूं, पुलिस और जमीन माफिया की क्या भूमिका है। आखिर पुलिस जमीन के मामले में क्यों बार बार सामने आती है। ध्यान देना होगा डीजीपी साहब। ये भागलपुर की सबसे बड़ी खबर है। एक साथ एक दिन 7 अक्टूबर शनिवार को 3 व्यक्ति एक साथ पुलिस विभाग में सस्पेंड हुए हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती कहलगांव, एक श्रीकांत चौहान तेतारपुर थाना अध्यक्ष, एक मोहन राम सब इंस्पेक्टर। तेतारपुर के मामले में जमीन विवाद को लेकर दोनों को सस्पेंड किया गया और कहलगांव का मामला गंभीर है। पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारी और मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए। पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में एक निर्दोष व्यक्ति को थाना अध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती लाकर उसे थाना में रखते हैं और 3-4 घंटा के बाद छोड़ते हैं। सिटी एसपी, सीनियर एसपी, डीआईजी जांच करते हैं और उसके बाद सस्पेंड डीआईजी साहब कर देते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। पुलिस हेडक्वार्टर में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है और इसकी जल्द ही आपको मैं ज्यादा विश्लेषण के साथ, विस्तार के साथ फिर एक बड़ी खबर पुलिस विभाग की बताऊंगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।